वेलकम टू द चैनल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। मेरे चैनल के ऊपर आपने बहुत सारी गाड़ियां से पहले देखी हैं, लेकिन आज जो गाड़ी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और गाड़ी है 2014 मॉडल मर्सिडीज CLK 200 1.6 टर्बोचार्ज के साथ। ये गाड़ी तकरीबन 150 HP प्रोड्यूस करती है और 250 Nm के करीब टॉर्क बनाती है। लेकिन इस गाड़ी की सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि ये मर्सिडीज़ का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आता है। नॉर्मली अगर हम मर्सिडीज़ की बात करते चलें तो जितनी भी लोग हैं उनके माइंड में यही आता है कि मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ रियर व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती हैं और ऑब्वियसली उसके अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसानात हैं। नुकसानात में से सबसे पहला नुकसान तो ये है कि उस गाड़ी की जो पिछले पैसेंजर्स की सीट्स हैं उनके दरमियान में एक बहुत बड़ा ट्रांसमिशन टनल का हम्प होता है जो कि आपको हर रियर व्हील ड्राइव गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। अब इस गाड़ी के केस में वो हम्प भी आपको बहुत ही स्मॉल साइज़ का मिलता है, वो बड़ा हम्प भी नहीं है। और फिर दूसरी बात ये कि मर्सिडीज़ की कुछ अपनी थॉट्स थी कि इस गाड़ी का जो इंजन और ओवरऑल इस पूरे सेटअप की ट्रांसमिशन और ये व्हील का जो पावर ट्रांसफ़र होता है उसके पैकेज की सेटिंग को काफ़ी कॉम्पैक्ट बनाना था, जिसकी वजह से मर्सिडीज़ ने इस गाड़ी में फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। दूसरी बात ये कि ये गाड़ी है भी बहुत मुनासिब प्राइस में। अगर आपको होंडा सिविक की प्राइस में एक प्रॉपर जर्मन गाड़ी मिले जिसके फीचर्स तो सारे जर्मन गाड़ियों वाले हों, लुक्स, ड्राइव की वो जो फील है वो सारी जर्मन गाड़ियों वाली हो, लेकिन पैसे होंडा सिविक वाले हों, तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है। और ये गाड़ी है 2014 CLK 200 1.6 और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। तो अगर आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में कोई भी बंदा एक ऐसी मर्सिडीज़ खरीदना चाहता है जो कि तकरीबन सिविक की प्राइस के बराबर हो, लेकिन हो मर्सिडीज़, जर्मन गाड़ी हो, फीचर्स भी खूबसूरत ऑफर करती है और बेहतरीन किस्म की राइड के साथ आती हो, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मैं अपने चैनल के ऊपर इसी किस्म की इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है और रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेज़ हैं। एक ब्रांच तो ये वाली है जो रावलपिंडी सदर में है, सैगल मोटर्स के नाम से। आप मुनाल मरी रोड से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको राइट साइड पर एक साइड पर लासानिया रेस्टोरेंट नज़र आएगा और उसके बिल्कुल साथ ये ब्रांच नज़र आएगी। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर है, DHA फेज़ 2 गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें आपके लिए इस तरह की खूबसूरत सी व्हीकल्स वहाँ पर अवेलेबल हो सकती हैं। तो चलें इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं और आपको ये गाड़ी मैं दिखाता हूँ और रिव्यू को कंटिन्यू करते हैं। ओके जनाब, तो गाड़ी का मैं आपको 360 वॉक अराउंड कराता हूँ और आपको इसका एक्सटीरियर डिटेल में दिखाते हैं। लेकिन इस गाड़ी की लुक्स की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से लुक्स के मामले में इस गाड़ी को 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, क्योंकि डिज़ाइनिंग वाइज इस गाड़ी को बेहद खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है और हर एक चीज़ पर प्रॉपरली फोकस किया गया है, चाहे वो इसकी लाइट्स हों, चाहे वो इसके रिम्स का साइज़ हो, फिर चाहे वो इसकी ग्रिल ही क्यों ना हो, या इस गाड़ी को आप बेशक रियर साइड से भी देख लीजिए। ये गाड़ी दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक्स के साथ आती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, इसकी ये जो लाइट्स की शेप डिज़ाइन हुई हुई है, फिर ये जो ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप आपको इसका मिलता है, बेहद खूबसूरत लुक इस गाड़ी को रियर साइड से ऑफर करता है। डिटेल में अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी फ्रंट साइड पर आपको हेलोजन लाइट्स ऑफर करती है जो कि बड़े साइज़ की होती हैं, ठीक ठाक मैसिव साइज़ की लाइट्स हैं इस गाड़ी के अंदर और आपको इसमें लो बीम और हाई बीम दोनों ही के लिए सिंपल हेलोजन लाइट्स मिल जाती हैं। फिर उसके साथ साथ ग्रिल इसकी आपको वही गैलेक्सी ग्रिल टाइप की मिलती है। फ्रंट पर मर्सिडीज़ की आइकॉनिक ग्रिल है ये, जिसमें आपको मर्सिडीज़ का बैज मिल जाएगा और साथ ही साथ ऊपर आपको यहाँ पर भी बैज मर्सिडीज़ का मिल जाता है। मज़ीद फ़ीचर्स में आपके पास एक बड़ी ओपनिंग फ्रंट साइड पर आती है जिसमें आपको वेंटिलेशन वगैरह के लिए जगह मिलती है और साथ ही साथ इसकी लुक्स में भी ये चीज़ इजाफा करती है और इस गाड़ी को फ्रंट साइड से काफ़ी अग्रेसिव लुक देती है। नीचे आपके पास बम्पर स्प्लिटर लिप मौजूद है जो कि काफ़ी शार्प है और काफ़ी खूबसूरत है। साइड पर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी के रिम्स का साइज़ नॉर्मल अपनी कैटेगरी में, जो इस कैटेगरी में गाड़ियां आती हैं उनसे बहुत बड़ा आपको नज़र आएगा। आएँ ज़रा चेक करते हैं कि इसके रिम्स का साइज़ क्या है। और एक और चीज़ कि इस गाड़ी में जो रिम्स इंस्टॉल्ड हैं ये ओरिजिनल AMG वाले रिम्स इंस्टॉल्ड हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली जो इस साइज़ की गाड़ियां होती हैं उनमें रिम्स का साइज़ या तो 14 इंच का होता है या 15 इंच का होता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर 18 साइज़ के रिम्स इंस्टॉल्ड हैं। ये आप देख सकते हैं 18 इंचेस के रिम्स इस गाड़ी में आपको मिलते हैं AMG वाले। तो आप सोचेंगे कितने बड़े साइज़ के रिम्स हैं। 18 इंचेस के रिम्स का साइज़ प्राडो के अंदर आपको दिया जाता है जो कि बेहद बड़े साइज़ के रिम्स होते हैं और वो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप देखें तो इसके व्हील आर्चेस जो है इसके अंदर और इसके टायर में बिल्कुल भी स्पेस आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, जिसकी वजह से गाड़ी की जो लुक्स हैं वो बेहद अमेजिंग नज़र आती हैं। फिर साइड मिरर्स की बात करें तो इसके रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स आ जाते हैं जिसके ऊपर आपको इंडिकेशन का ऑप्शन दिया जाता है। बॉडी कलर डोर लैचेस आपको मिल जाते हैं और साइड पर विंडोज़ के इर्द गिर्द आपको क्रोम भी देखने को मिलता है। तो मैं इसकी लाइट्स को ऑन करता हूँ और इसकी रियर लुक्स आपको तब दिखाते हैं।
अच्छा, रियर साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो ये बेहद खूबसूरत है और ख़ासतौर पर ये जो इसकी लाइट्स की शेप है ये बहुत ही प्यारी लग रही है। यहाँ पर आपके पास प्रॉपर स्ट्रिप लाइट्स हैं एलईडीज़ में और इसके साथ साथ CLA 200 की ब्रांडिंग है। मज़ीद फीचर्स में मर्सिडीज़ का बैज आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप मिलता है जो कि इस गाड़ी की लुक्स को मज़ीद इन्हेंस करता है। एक्सटीरियर के साथ साथ इस गाड़ी का इंटीरियर भी काफ़ी खूबसूरत है। तो आ जाएँ इस गाड़ी का इंटीरियर चेक करते हैं और फिर हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। ओके, सो डैशबोर्ड की लुक आप देख सकते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से ये मर्सिडीज़ की क्लीनेस्ट व्हीकल इस वजह से भी है क्योंकि नॉर्मली इस एज की गाड़ियों में, ख़ास तौर पर जर्मन गाड़ियों में, आपको जो इंटीरियर कंडीशन मिलती है वो कोई बहुत ख़ास नहीं होती, बुरी इंटीरियर की कंडीशन होती है। लेकिन इस गाड़ी के केस में अगर आप इसका इंटीरियर देखेंगे तो ये आपको बेहद शानदार हालत में मिलेगा। फिर चाहे आप इसकी सीट्स देख लीजिए, आप इसका डैशबोर्ड देख लीजिए, तो काफ़ी अच्छी हालत में इस गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर है। फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको डी शेप मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि लेदर स्टिच्ड भी होता है और फिर साथ ही साथ इसके ऊपर आपको फुली मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स भी मिलते हैं, जिसमें आपकी राइट साइड पर ये जो कंट्रोल्स हैं ये आपके वॉल्यूम स्विचेस आ जाती हैं। फ़ोन को यहाँ से आप पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं और वॉइस कमांड यहाँ से आपके पास मौजूद है। लेफ़्ट साइड पर ये जो स्विचेस हैं ये बेसिकली आपकी सेंट्रल जो डिस्प्ले है उसकी सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिलती हैं और इसमें आप डिफरेंट चीज़ों में मूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर आ जाएँ आप तो हमारे पास ट्रिप का मेन्यू है, फिर ऑडियो का मेन्यू है, फिर उसके बाद हमारे पास जी आगे टेलीफोन का मेन्यू है। असिस्टेंट में हमारे पास असिस्टेंस ग्राफिक्स हैं, या आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से गाड़ी बनी हुई आ जाएगी और ये आपको रोड के ऊपर वो एक एनिमेशन रोड के ऊपर गाड़ी की चलते हुए अपीयर करती है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ ये कि यहाँ पर आपको ये गाड़ी की रियर साइड से शेप नज़र आ रही होगी। CLA की एक सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि ये गाड़ी लुक वाइज, मतलब डिज़ाइनिंग में इस गाड़ी का कोई भी मैच नहीं है। आउटस्टैंडिंग डिज़ाइनिंग इस गाड़ी की हुई भी है, तो देखने में आपको रियर साइड से ये गाड़ी बेहद खूबसूरत और एक प्रॉपर बीस्ट नज़र आता है और यहाँ पर भी आपको सेम वही लुक्स गाड़ी की रियर साइड से ये दिखाई गई हैं। अच्छा, मज़ीद अगर आगे आप आ जाएंगे तो असिस्टेंट वाले मेन्यू के बाद हमारे पास आ जाता है जी, इसके नीचे आपके पास ESP है यानी कि स्टेबिलिटी प्रोग्राम ट्रैक्शन कंट्रोल है। यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको, अभी ऑफ़ हो गई है, ये अभी ऑन हो गई है। आगे अगर आप आएंगे तो मज़ीद हमारे पास यहाँ पर है जी अटेंशन असिस्ट वगैरह है। अच्छा, सेटिंग में हम चेक करते हैं। ओके, सेटिंग में आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास परमानेंट डिस्प्ले, आउटसाइड टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप आगे आ जाएँ तो ये डिफरेंट मेन्यूज़ है जिसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये सारी चीज़ें यहाँ से ये शो करता है। 260 किलोमीटर्स तक हमारे पास इस गाड़ी की स्पीड लिमिट की गई है और इस तरफ आपके पास रेव काउंटर है और 8000 RPM तक आप इसके इंजन को रेव कर सकते हैं, लेकिन 6000 के बाद से रेड लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर गेज नीचे आ जाता है, फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पर आ जाता है और इसके टैंक में आप 50 लीटर तक फ्यूल डाल सकते हैं। और अगर फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी आपको 14 से 15-16 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है और अगर आप बहुत ज़्यादा रशी एरिया में इसको चलाएंगे तो ये आपको 12 की एवरेज शहर के अंदर देगी। फिर क्योंकि ये मर्सिडीज़ की व्हीकल है तो सेंटर में आपको 3 एयर वेंट्स मिलते हैं। मर्सिडीज़ की तकरीबन ही गाड़ियों में आपको सेंटर में 3 एयर वेंट्स का ऑप्शन दिया जाता है और ऊपर आपके पास ये मल्टीमीडिया डिस्प्ले आ जाता है और इसको कंट्रोल करने के लिए ये आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ से आप इस मल्टीमीडिया डिस्प्ले को कंट्रोल करेंगे। इस तरीके से आप रोटेट करेंगे इस डायल को तो ये डिस्प्ले जो है डिफरेंट चीज़ों में आप मूव कर सकते हैं। अच्छा, ये टच स्क्रीन नहीं है, नॉन टच स्क्रीन है। और फिर उसके अलावा अगर फ़ीचर्स की बात करें तो नीचे आपके पास मर्सिडीज़ की आइकॉनिक लुक के अंदर मल्टीमीडिया सिस्टम आ जाता है और यस, इसमें DVD प्लेयर भी आपको मिलता है। अभी इसमें कोई भी डिस्क इंसर्ट नहीं हुई भी, तो DVD वगैरह अगर आप इसमें म्यूज़िक सिस्टम में यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। फिर नीचे आप आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पर ड्राइविंग मोड्स हैं, इको, स्पोर्ट्स, मैनुअल है, 3 ड्राइविंग मोड्स हैं। और एक और चीज़ कि इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, तो यहाँ से भी आप गियर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं। और यस, क्योंकि मर्सिडीज़ है तो इसका जो मेन गियर लीवर है वो यहाँ राइट साइड पर आपको दिया जाता है, तो ये प्रॉपर सिंगल हैंड ड्राइविंग सिस्टम के साथ आती है। मतलब ना आपको गियर चेंज करने के लिए दूसरे हाथ का यूज़ करना पड़ता है, ना किसी और प्रोसेस के लिए, तो आप सिर्फ एक हाथ से इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ से आपका गियर्स चेंज होंगे, पैडल शिफ्टर से भी आप कर सकते हैं। यस, अगर आप पैडल शिफ्टर से गियर्स की शिफ्टिंग करते हैं फिर आपको दूसरे हाथ को यूज़ करना पड़ेगा। और अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो इसके अंदर 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है 1.6 इंजन के साथ, जो कि रफली 150 के करीब हॉर्स पावर बनाती है और 250 के करीब टॉर्क बनाती है। अच्छा, नीचे अगर आप आएंगे तो इसमें आपको डिजिटल डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। बेसिकली ये सेमी डिजिटल आप इसको कह सकते हैं। ऑटो वाला सिस्टम इसमें नहीं है, जैसे आप ऑटो प्रेस कर लें तो वो सारी सेटिंग खुद ही कर ले, आपको इस तरीके से नॉब्स को रोटेट करना पड़ता है। लेकिन ये नॉब्स भी मैनुअल वाली नहीं हैं जैसी वो नॉर्मल गाड़ियों में होती हैं ओल्ड फैशन, ये थोड़ी सी
अच्छी वाली हैं और ये इलेक्ट्रिक नॉब्स इसमें आपको दी जाती हैं। यहाँ पर आपका सिगरेट लाइटर वगैरह मौजूद है। पीछे आपके पास एक स्टोरेज स्पेस मौजूद है और यहाँ पर एक अदद कप होल्डर आपको मिलता है। बेसिकली 2 कप होल्डर आपको मिलते हैं, ये आर्मरेस्ट के नीचे छुपा हुआ था। सो ये चीज़ है, फिर आर्मरेस्ट है और इसके नीचे भी आपके पास स्टोरेज स्पेस मौजूद है और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा सीट्स की अगर बात करें तो अभी इसकी सीट्स के ऊपर कवर्स लगे हुए हैं, प्लास्टिक कवर्स, लेकिन इसकी असल में सीट्स लेदर में आती हैं। ये बेसिकली प्रीमियम क्वालिटी वाला लेदर होता है जिसमें साइड्स तो लेदर में होती हैं, सेंटर इसका फैब्रिक में होता है। तो आप इसको मतलब प्रीमियम सीट्स के ज़ुमरे में लाएंगे क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। अच्छा जी, फिर उसके साथ साथ मज़ीद फ़ीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 8 एयर बैग्स मिलते हैं जो कि सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। फिर उसके साथ साथ ये जो मिरर है इसमें आपको ऑटो डिमिंग मिल जाएगी। यहाँ नीचे हमारे पास लाइट्स का ऑप्शन भी मौजूद है। इसके साथ साथ ऊपर भी आपके पास यहाँ पर लाइट्स का ऑप्शन रूफ़ पर भी आपको दिया जाता है। इनको हम दोबारा से ऑफ़ कर देते हैं। स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर अगर ऑप्शंस की बात करें तो आपको की स्विच दिया जाता है। यहाँ पर आपके पास की होल है और इसके साथ साथ एयर वेंट ऊपर आपको दिया गया है। और क्योंकि ये मर्सिडीज़ है तो नीचे आपके पास लाइट्स के कंट्रोल्स भी आ जाते हैं और पार्किंग ब्रेक इसमें इलेक्ट्रिक है जो कि यहाँ नीचे आपको दी जाती है। फुट पैडल्स इसमें आपको स्पोर्ट्स वाले मिलते हैं जो कि मेटालिक फिनिश में आते हैं और नीचे बिल्कुल नीचे आपको बूट को ओपन करने का लैच दिया जाता है। अच्छा, इसका लैच जो है बूट ओपन करने का वो बिल्कुल पीछे करके दिया हुआ है और हिडन स्पेस में है और है भी टेढ़ा। नॉर्मली ऐसे स्ट्रेट लगा होता है, इसका लैच ऐसे लगा हुआ है, वो यहाँ से आपने पुल करना होगा। अच्छा, डोर की तरफ आ जाएँ तो यहाँ पर आपके पास सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं, ड्राइवर विंडो ऑटो है और सबसे अमेजिंग चीज़ कि इसमें फ्रेमलेस डोर्स आपको मिलते हैं। इसमें कोई भी वो फ्रेम वाले डोर्स नहीं मिलते, जो कि अमेजिंग चीज़ है। फिर नीचे आपके पास बूट ओपनर का ऑप्शन दिया जाता है, कर्टेसी लाइट है और साथ ही स्पीकर और स्टोरेज कंपार्टमेंट है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिस्प्ले बड़ा खूबसूरत है। आपको रेट्रो स्टाइल में मीटर मिलता है जिसमें ये जो सर्कुलर मीटर्स हैं यहाँ पर आपको स्पीड और रेव काउंटर शो होता है। फिर ऊपर जो स्क्रीन है उसमें आपको आउटसाइड टेम्परेचर और टाइम शो होता है और नीचे आपके पास मेन MI डिस्प्ले है जिसमें आपके पास गियर पोजीशन इंडिकेटर है, ड्राइविंग मोड है और बाकी गाड़ी की सेटिंग्स आ जाती हैं। अच्छा जी, रियर इंटीरियर की बात करें तो आपके पास प्रॉपर 2 पैसेंजर्स के बैठने की जगह आपको दी जाती है। एक और चीज़ कि ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है। तो बेसिकली मर्सिडीज़ की वैसे नॉर्मली जितनी भी व्हीकल्स होती हैं उनमें जो इंजन का पावर होता है वो पिछले टायरों में ट्रांसफ़र होता है और स्पिन भी यही व्हील करते हैं और यही पावर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इस केस में ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्रिवन है और इसके इंजन की पावर सारी अगले टायरों में ट्रांसफ़र होती है। और बेसिकली इसमें मर्सिडीज़ का ये एम था कि इस गाड़ी की जो ओवरऑल पैकेज है उसकी पैकिंग जो है इंजन की और पावर की ट्रांसफ़र की उसको ज़्यादा कॉम्पैक्ट किया जाए, जिसकी वजह से ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव होने के बजाय फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ डिज़ाइन की गई है। तो यहाँ पर अगर आप हम्प देखेंगे आपको हम्प मिलता तो है लेकिन बहुत ही छोटे साइज़ का है। नॉर्मली मर्सिडीज़ जितनी भी आती हैं उनमें ये वाला हम्प काफ़ी बड़ा होता है और 3 पैसेंजर्स बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते, लेकिन इस गाड़ी के केस में आप रियर साइड पर 3 पैसेंजर्स बिठा सकते हैं। सीट्स इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बकेट स्टाइल में डिज़ाइन हुई हुई हैं, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। ये इनकी लुक काफ़ी खूबसूरत है और रियर पैसेंजर्स के लिए लेग स्पेस ठीक ही है, बहुत ज़्यादा डिसेंट तो नहीं है लेकिन ठीक लेग स्पेस है। आप आराम से यहाँ पर 2 एडल्ट्स बैठ सकते हैं। फ्रेमलेस डोर्स की अपनी एक लुक है, ये बहुत ही अमेजिंग लगते हैं और काफ़ी खूबसूरत लुक इस गाड़ी को प्रोवाइड करते हैं। तो ये है जी इस गाड़ी का 1.6 इनलाइन 4 टर्बोचार्ज इंजन जो कि 150 HP बनाता है और तकरीबन 250 के करीब न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है। और ये गाड़ी 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है जो कि आपको 12 से 15 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। और अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो ये 2014 का मॉडल है, मर्सिडीज़ CLK 200 है और इसकी आस्किंग प्राइस 9.5 मिलियन की जा रही है। 95 लाख रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस की जा रही है और ये गाड़ी अवेलेबल है सेगल मोटर्स पर। अगर आप इसको ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। तो जी ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आई है तो लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये खूबसूरत सी व्हीकल आप लोगों को कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।